पुंछ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नालसा HWC योजना और मध्यस्थता अभियान की दी जानकारी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ द्वारा SKC डिग्री कॉलेज पुंछ में नालसा HWC योजना और मध्यस्थता अभियान को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों विशेषकर विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता प्रक्रिया और न्याय तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी देना था। संवाददाता नरेंद्र सिंह। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो हमने ये कन्वर्सेशन दिया, ये 5 कागज आपको चाहिए और ये प्रोसेस। इसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का काम क्या है, हम अवेयरनेस करते हैं। हमने क्या एडवाइजरी इशू की हुई है। आप लोग चीफ गेस्ट जिला तरक्याती कमिश्नर जनाब अशोक कुमार शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जस्ट 2 मिनट के लिए सर आप आ जाएं। सिर्फ खासात नहीं बल्कि एक बड़े निजामी चैलेंज की अलामत है। सदर अली वकार और बरवक्त इक़दाम है जो इस मसले को वक्ती तौर पे वक्ती रद्द अमल के बजाय एक मुनज़्ज़म, कानूनी और पायदार हिकमत अमली के जरिए हल करने की कोशिश करती है। सदर अली वकार इस स्कीम का चैप्टर 3 खास तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉनिटरिंग पर मरकूज है। तामीर यानी कैपेसिटी बिल्डिंग से नवाजता है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये हकीकत को तस्लीम करता है कि कोई भी कानून उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकता जब तक अवाम से वाकिफ न हो। सबसे बड़ा मकसद ये था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग गांव से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आते हैं ताकि उनको भी अवेयर किया जाए और अपने गांव में जाएं, अपने घरों में जाएं, वहाँ पे लोगों को इस स्कीम के बारे में बता सकें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद कम इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। अगर आपने हमारा नेल्सा का सॉन्ग कंप्लीटली सुना हो और वो सुना हो, उसमें पूरा मैसेज जो है वो आपको दिया गया है। इंसाफ आपके डोर स्टेप्स पर। पर्टिकुलरली इस स्कीम का मैं ज़्यादातर इसमें नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे काफ़ी स्पीकर्स ने कुछ टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। बहरहाल इस स्कीम के बारे में जितना भी हो सके अपने गांव में, अपने इलाकों में, अपने लोगों से ये शेयर करें कि जुडिशरी आपके लिए क्या कर सकती है। मुझे लगता है कि खिता पीर पंजाब में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में ये पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ है जो इस स्कीम को कवर किया है, जिसमें ये बगौर सुनने की और समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त आंकड़े आए हैं 1920 से लेकर 21 से लेकर आज तक 80 केसेस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ से लोग मुतासर हुए हैं, जख्मी हुए हैं और उसमें से 3 मौत भी हुई है। रिसेंटली हमारे इस साल में भी काफ़ी आज है तो 50% अबो खत्म हो गई है। ऐसे हमारे पास 5 केसेस आए हैं, उनको हमने 5-5 लाख पे दिया। उसके बाद हम देखते हैं माइनर इंजरी, वो केस जिसको हॉस्पिटलाइजेशन लेस देन 48 आवर्स की जो है होती है और उसमें बंदे की फर्स्ट डेथ टाइप की इंजरी है, उसको हम देते हैं 25,000 के। उसके बाद एक ग्रीवियस इंजरी जिसमें 48 आवर्स से अबव बंदे को एडमिट करते हैं, बट नेचर ऑफ इंजरी जो है वो ग्रीवियस है बट उसका परमानेंट इनकैपेसिटेशन नहीं हुआ है, उसको देते हैं 2 लाख रुपये एज पर डिसऑर्डर। हमें क्या क्या चाहिए, FIR की कॉपी, मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी, 2 फोटोग्राफ की चाहिए इंजरी के, 3 चौथा हमें चाहिए वहाँ का सेक्शन नंबरदार चौकीदार जस्टिस राइटिंग वाकई ही ये इंजरी हुई है, क्योंकि
इस आड़ में बहुत सारे लोग फेक केस भी सबमिट करते हैं, ऐसा हमारे पास हुआ भी है कुछ। तो वहाँ का जस्टिफिकेशन चाहिए, फिर हमारा गार्ड जाएगा, गार्ड की रिपोर्ट। ये कागज के अंदर में कोई लंबा चौड़ा इसमें नहीं है की सलाहियत न रखती हो। कैपेसिटी बिल्डिंग दरअसल शऊर पैदा करने, एतमाद बहाल करने और माशरे को खुद महफूज बनाने का एक बेहतरीन अमल है। इसका मकसद यह है कि मकामी आबादी को जंगली हयात के रवैयों, नक्लो हरकत और मुमकिन खतरात के बारे में हिली टेरेन है जिसमें सबने बात की, मंडी, सब्जियां, लोरन, इवन बफलियाज का कुछ एरिया है, या फिर हम इस तरह बॉर्डर्स की बात करेंगे। यहाँ पे ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बहुत सारे रीजंस जो हमारे रेंज अफसर साहब ने डिटेल में बताया कि हमने एनिमल्स की भी स्पॉन्सरशिप शुरू की, जिसकी एग्जांपल कालीघाट में बताई गई। वहाँ नाम के मंकी इस पर जखाल भी आना शुरू हो गया, जो एक नेचुरल हैबिटेट पे रहते थे। काफ़ी मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है काफ़ी पुरानी की है। देयर इज़ वन टर्म कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीच, हमने उसको डिस्क्राइब किया, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ रही है। एनिमल हमारे पास बहुत कम आते हैं, हम एनिमल के पास जाते हैं। तो कहते हैं ना, वो एक बहुत अच्छी तरह से कहा गया है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो हम शेर के मुंह में घुस जाते हैं। इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रोकना है मैं उस पर बात करना चाहूँगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है एज हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन यहाँ पे हैं और रेंज अफसर साहब ने कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। यहाँ की मौजूद गैदरिंग, जैसा कि ये प्रोग्राम है, एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अदरवाइज मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद था। अदरवाइज ये सारी चीज़ें पुलिस पर आ जाती थी कि पुलिस ने ही इसमें सब कुछ करना होता है, लेकिन आज से मुझे भी एक अवेयरनेस इसमें आ गई कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ें खास करके जो रूरल एरियाज़ के लिए हैं, बच्चे यहाँ पर खास करके बैठे हुए हैं, इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं या लोग हैं, इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाना हम सब का फ़र्ज़ है। क्योंकि किस तरह से ये चीज़ें तो होनी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जानवर जो है डेफिनेटली होते हैं जंगलों में, उन्होंने एनक्रोच नहीं किया बल्कि हम लोगों ने एनक्रोच किया। हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आते हैं, तो उसमें उनका फॉल्ट नहीं है बल्कि हमारा ही फॉल्ट है जब हम एनक्रोच करके जंगलों को ख़त्म करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ये चीज़ें होनी है, इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होना और प्रोसीजर, फिर जब ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे हमने कैसे इसमें एक्ट करना है। गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया हुआ है, अगर ऐसा इंसिडेंट होता नहीं तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया, एक्ट बनाया कि किस तरह से उसको हम कंपनसेट भी कर लेंगे। तो तरीक़ेकार है हर चीज़ को, जो रूरल एरियाज़ में हमारे लोग जो रहते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ें उन तक पहुँचाएँ। जो सफ़र करता है उनको लीगल एड मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि आगे ये मैसेज हम सब तक कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई एक रिसोर्स जिसके लिए दो चीज़ें फाइट कर रही हैं वो शॉर्ट सप्लाई में हो। ज़मीन, हमारी पॉपुलेशन ब्लूम कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंसान की। मैं लोरन मंडी में गया, कहीं भी जंगलों के बीच में हम लोगों ने जाके घर बना लिए, वो बेज़ुबान जानवर उसकी कोई बात नहीं करेगा, उसका घर हमने छीन लिया, उसकी हैबिटेट श्रिंक कर रहे हैं। आग हम लोग फायर, फॉरेस्ट फायर, हम जिसमें से 3 जो हमारी डेथ हैं, एक जो है क्या नाम, लोरन मंडी में पिछले साल मोहम्मद बशीर का की डेथ हुई थी, उनको 5 लाख रुपये मिला। उसके बाद जो हमारे 8 केसेस हैं, 5 केसेस हमारे जो है वो परमानेंट इनकैपेसिटेशन के थे, वो सारे के सारे यहीं प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके हम आगे भेजते हैं रीजनल ऑफिस जम्मू से ये किया जाता है चीफ साहब के पास, वहाँ से ये जो है वो आ जाता है। हमने पिछले 5 सालों में 80 केसेस आए हमारे पास इंजरी के। प्रोग्राम है ये अपने निवेद का खिताब पीर पंजाल में फैला है, और ये इस प्रोग्राम की जो अहमियत है वो आप भी वहाँ बैठे हुए थे, आपने भी सुन लिया था।
ये जो वुमेन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, इसमें अदालतें क्या कर सकती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या कर सकती है, क्या कंपनसेशन मिल सकता है, इस पूरी स्कीम के बारे में हमने आज यहाँ पे स्टेक होल्डर जितने भी आए थे उनको अवेयर किया है। इसमें जितनी भी अवेयरनेस की जाए उतना ही बेहतर है। आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें और जितना भी ज़्यादा हो सके और लोगों को इस स्कीम के बारे में आप भी अवेयर करें, क्योंकि मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। इस स्कीम में हमने अपने जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसमें हमारे पास PLV होते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, और पैनल लॉयर्स हैं हमारे पास। अगर कोई भी इंजरी का इस किस्म का इंसिडेंट आता है कि वाइल्ड लाइफ ने किसी को इंजर्ड किया है या किसी की डेथ हो गई है या किसी के फसल को नुकसान हुआ है, वो केसेस जो है वो रिपोर्ट होंगे और हमारा PLV जो है वो वहाँ से ये उनको असिस्ट करेगा। और हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी को फ्री लीगल एड यही है कि हमारा PLV असिस्ट करेगा, उनको कंपनसेशन के डॉक्यूमेंट बनवा के देगा और कंसर्न अथॉरिटी तक वो पहुंचाएगा। या इंजर्ड है तो उसको हॉस्पिटल में लगाएगा, वहाँ मेडिकल असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाएगा। और इसके अलावा कंपनसेशन जितना भी उनको अंडर रूल मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से मिलता है या इस से मिलता है, वो प्रोवाइड करने में हम पूरी की पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इसमें गवर्नमेंट या स्टेट कोई कंपनसेशन कहने में अगर कोई नहीं देता है या किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो हमारे कोर्ट में आ सकते हैं। कोर्ट में हमारे पास लीगल एड के ज़रिए हम उनको सब प्रोवाइड करवा सकते हैं, लोक अदालत के ज़रिए भी करवा सकते हैं। मेडिएशन हमारा है 2.0 प्रोग्राम है, उसके लिए भी हम करवा सकते हैं। और मेडिएशन की भी एक हमारा आज तक 2.0 चल रहा है प्रोग्राम, और उसके बारे में भी ये प्रोग्राम था कि हम उसके बारे में लोगों को अवेयर करें कि लोग उसमें भी हिस्सा लें। अपने केसेस जो है जिनके केसेस कोर्टों में रहा है या केसेस उनको करने हैं तो प्री लिटिगेशन में वो हमारे पास आ सकते हैं। मेडिएशन के जरिए उनके हमारे केसेस जो है हल करवा। और मेडिएशन की सबसे बड़ी खसूसियत यह है और उसका फ़ायदा लोगों को ये है कि उसमें पार्टीज़ खुद फैसला करती हैं, हम असिस्ट करते हैं, हमारे मेडिएटर को असिस्ट करते हैं और वो विन विन सिचुएशन में केसेस आपने हल करवा के तो वापस घर में जाते हैं, अपने रिलेशन भी कायम रहते हैं। तो आज के हमारा इस प्रोग्राम जो है अवेयरनेस कैंप इसी दोनों के टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। थैंक यू सर।